नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम नैरो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग जानेंगे। नैरो पैंट की कटिंग में क्या बातें ध्यान देनी होती हैं वो सब मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। और इसमें मैंने आगे की तरफ बेल्ट लगाया है जो नाड़े वाला है और पीछे की तरफ मैंने इलास्टिक यूज़ किया है। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग जानते हैं। और फ्रेंड्स, ये मेरे नए चैनल CNN किचन को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब देखिए, यहाँ मैंने नैरो पैंट बनाने के लिए 2 मीटर कपड़ा लिया है। अगर साइज़ हैवी है तो आपको 2.25 मीटर कपड़ा चाहिए। देखिए, पूरे कपड़े को मैंने इस तरीके से फोल्ड रखा है। अब जो किनारी वाली साइड है वहाँ पर हम पहले 1/4 इंच तक मार्क करेंगे और उतना छोड़ देंगे। इस तरीके से पहले हम पूरे में एक मार्क कर लेते हैं। अब उसके बाद जो पैंट की पूरी मार्किंग है वो मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। ये बहुत ही आसान है और इसकी परफेक्ट फिटिंग के लिए इसकी मेज़रमेंट्स जो होती हैं वो परफेक्ट होनी चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले हम ऊपर की तरफ 2 इंच छोड़ देंगे। ये बेल्ट के लिए है। अब देखिए, इसमें से पहले मैं सिर्फ फ्रंट पैनल ही कट कर रही हूँ। 2 इंच छोड़ने के बाद उसके बाद जो भी पैंट की आपको लंबाई रखनी है वहाँ तक मार्क कर लें। यहाँ मैंने 37 इंच लेंथ ली है। 37 इंच लेंथ पे मार्क करने के बाद उसके बाद 2 इंच मैंने फोल्डिंग का रखा है। 2 इंच फोल्डिंग पर भी हम इस तरीके से मार्क करके और इसको सीधा कर लेंगे। अब देखिए, लेंथ के हिसाब से हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब यहाँ पैंट में आसन कितना रखना है, जितनी भी हिप मेज़रमेंट है उसका चौथा भाग कर लें। अब यहाँ जो मैंने बॉडी से मेज़रमेंट ली है उसमें 40 इंच हिप मेज़रमेंट है, उसका चौथा भाग 10 इंच करके उसमें 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। ये मैंने 12 इंच पे मार्क किया है। 12 इंच तक इस तरीके से मार्क करने के बाद अब यहाँ पहले हम जो क्रॉच लाइन होती है उसकी लंबाई निकालेंगे। इसके लिए भी हम हिप मेज़रमेंट का चौथा भाग करके उसमें करीब 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अगर आपको ज़्यादा लूज़ क्रॉच चाहिए तो आपको 3 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। यहाँ मैंने 12.5 इंच पे एक मार्क कर लिया है। अब आगे की तरफ हमें 2 इंच इस तरीके से बढ़ा के और क्रॉच का शेप देना है। अब देखिए, यहाँ से सामने वाली लाइन तक हमें एक सेंटर निकालना है। अब यहाँ सेंटर में एक मार्क करके यहाँ से मेज़र लें। देखिए, ये 7.25 इंच आ रहा है तो दोनों तरफ 7.25 पे मार्क करेंगे। अब इन दोनों मार्क्स को इस तरीके से मिला लें। यहाँ हमने सेंटर इसलिए निकाला है क्योंकि नीचे की तरफ हमें मोरी बिल्कुल सेंटर में से कट करनी है। अब यहाँ सेंटर पे मार्क करके जितनी भी आपको मोरी रखनी है उसका आधा आधा कर लें। अब देखिए, यहाँ मुझे जो तैयार मोरी है वो 6.5 इंच रखनी है तो यहाँ मैंने 7 इंच पे मार्क किया है, आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है और दोनों तरफ 3.5 इंच 3.5 इंच इस तरीके से मार्क कर लिया है। अब इस क्रॉच पॉइंट और मोरी को हम इस कर्व स्केल की हेल्प से इस तरीके से मिला लेंगे। पैंट कटिंग के लिए आप ये स्केल ज़रूर यूज़ करें, इससे शेप अच्छा आता है। अगर आपके पास ये स्केल अवेलेबल नहीं है तो आप फ्री हैंड यूज़ करके इस तरीके से शेप दें। अब देखिए, जो क्रॉच है उसके बिल्कुल सामने इस तरीके से मार्क कर लें। अब यहाँ से भी हम इस स्केल से इस तरीके से गोलाई वाला शेप देंगे और पैंट का एक परफेक्ट शेप बना देंगे। नीचे की तरफ जो फोल्डिंग है उसे इस तरीके से स्ट्रेट रहने दें। अब फ्रंट पैनल के लिए पूरी मार्किंग हो चुकी है। अब पहले हम इसकी पूरी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद जो बैक पैनल में चेंजेस होंगे वो मैं आपको आगे बता रही हूँ। बिल्कुल आसान है ये नैरो पैंट कट करना। आप किसी भी साइज़ के लिए इस तरीके से सेम नैरो प्लाजो पैंट कट कर सकते हैं।
अब देखिए ये फ्रंट पैनल पूरा कट हो चुका है। अब सामने जो बचा हुआ कपड़ा है उसके ऊपर फ्रंट पैनल को इस तरीके से सेट कर लें। अब देखिए इस साइड हमें बिल्कुल सेम इसी तरीके से कट कर लेना है। पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब एक साइड कटिंग करने के बाद जो दूसरी साइड है क्रॉच वाली साइड, वहाँ हम कुछ चेंजेस करेंगे। अब देखिए जो क्रॉच लाइन वाली पॉइंट है पहले उसको आगे की तरफ इस तरीके से बढ़ा दें। जो मोरी वाला साइड है उसे भी इस तरीके से आगे की तरफ लाइन खींच लें। अब देखिए जो क्रॉच वाली साइड है उस पे करीब आप 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लें और जो मोरी वाला साइड है वहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा ले लें। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो घुटने वाला एरिया आता है वहाँ पर आप करीब 1.5 से 1.25 इंच तक इस तरीके से एक्स्ट्रा ले लें। अब इन तीनों मार्क्स को हम सेम इसी तरीके से पैंट के शेप में मिला लेंगे। अब देखिए ऊपर की तरफ जो फोल्डिंग वाला एरिया है वहाँ पर भी हम करीब 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेके इस तरीके से फिर से हम क्रॉच का शेप देंगे। अब पूरी मार्किंग हो जाने के बाद पहले हम इस बैक पैनल की कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद एक और टिप मैं आपको बताने वाली हूँ, तो उससे कभी भी आपकी पैंट घूमेगी नहीं और ना ही कभी ऊपर की तरफ खिंचेगी। तो पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब देखिए पूरी कटिंग करने के बाद बैक पैनल को हमने आगे की तरफ बढ़ाया है। तो जब हम ये साइड वाली स्टिच करते हैं इस तरीके से तो बैक पोर्शन हमारा इतना ज़्यादा हो जाता है, आपने जितना एक्स्ट्रा लिया है। अब देखिए उस तरीके से ये मैंने फोल्ड किया है तो यहाँ मेरा करीब आधा इंच एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इस आधे इंच को हमें इस तरीके से क्रॉच को बढ़ा देना है। अगर आप इस तरीके से कटिंग नहीं करेंगे तो आपकी पैंट एक तो पूरी गुम जाएगी और यहाँ से खिंचाव भी आएगा। तो इस तरीके से पूरी एक बार मेज़रमेंट कर लें और यहाँ से जो बैक पैनल की क्रॉच है उसको फिर से कट कर लें। अब पूरी कटिंग हो जाने के बाद सबसे पहले हम फ्रंट पैनल को रेडी करेंगे। अब देखिए यहाँ मैंने फ्रंट में बेल्ट के साथ नाड़ा भी लगाया है, इससे पहनने में भी पैंट एकदम कंफर्टेबल रहती है। अब देखिए इसके लिए जहाँ तक आपने फोल्डिंग का रखा है वहाँ तक स्टिच कर लें। इस तरीके से स्टिच करके इस एरिया को हम बंद कर लेंगे। अब उसके बाद हमें करीब 1 इंच छोड़ देना है। 1 इंच छोड़ने के बाद हम यहाँ नीचे की तरफ क्रॉच को स्टिच करके और बंद कर लेंगे। यहाँ 1 इंच हमने नाड़े के लिए छोड़ा है। अब 1 इंच छोड़ते हुए बाकी की तरफ क्रॉच लाइन को बंद कर देंगे। अब देखिए जो खुला हुआ हमने छोड़ा है उसको इस तरीके से दोनों तरफ कपड़े को खोलते हुए यहाँ दोनों तरफ हम सिलाई करके और इसको अच्छे से फिक्स कर लेंगे। अब स्टिच करने के बाद जो हमने नाड़ा रेडी किया है उसको पहले 2 हिस्सों में बांट दें। अब इसको हम यहाँ से जो खुला हुआ हमने छोड़ा है वहाँ अंदर की तरफ डाल देंगे और उसके बिल्कुल सामने की तरफ हम यहाँ पे स्टिच करके इस नाड़े को अच्छे से फिक्स कर लेंगे। दोनों साइड हमें सेम इसी तरीके से नाड़े को फिक्स कर लेना है। नाड़े वाला प्लाज़ो पैंट पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। अगर हैवी साइज़ में भी आप इसे ट्राई करेंगे तो उन्हें भी पहनने में बहुत ही आसानी होगी। अब देखिए ऊपर की तरफ जितना हमने फोल्डिंग का रखा है उतना हम फोल्ड करके और बेल्ट बना देंगे।
यहाँ सिलाई के टाइम ध्यान रखना है कि नाड़ा हमारा सिलाई में दबना नहीं चाहिए। इसे पूरा एकदम बराबर लेवल में अच्छे से फोल्ड करते जाएं और बेल्ट बना दें। ये फ्रंट पैनल हमारा पूरा रेडी हो चुका है। देखिए इस तरीके से नाड़े के साथ ये रेडी है। अब जो बैक पैनल है उसमें हम पहले क्रॉच को स्टिच कर लेंगे। क्रॉच को स्टिच करने के बाद ऊपर की तरफ हमें इलास्टिक लगाना है। तो इलास्टिक लगाने से पहले यहाँ पर हम एक सिंगल फोल्डिंग कर लेंगे। सिंगल फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई करें। अब देखिए यहाँ हम इलास्टिक कितना लेंगे। जो बैक पैनल का एक साइड का पोर्शन है वहाँ से मेज़र लें। देखिए बिल्कुल इतना आप इलास्टिक लेंगे तो एकदम परफेक्ट बैठेगा। अब हम इलास्टिक लगाएंगे तो हम पहले साइड्स को बंद करेंगे और उसके साथ ही यहाँ पर इलास्टिक को भी फिक्स कर लेंगे। जो फ्रंट पैनल हमने रेडी कर रखा है दोनों को आमने सामने रखें। यहाँ मोरी से एकदम बराबर करके और ऊपर की तरफ लें। अब ऊपर की तरफ बैक पैनल में जो एक्स्ट्रा है उसको आगे की तरफ घुमा दें। अब इसके नीचे की तरफ हम इलास्टिक रखेंगे और यहाँ साइड्स बंद करने के साथ ही इस इलास्टिक को भी यहाँ फिक्स करेंगे। अब इस पैंट को बिल्कुल एंड तक आप स्टिच करके और बंद कर लें। दोनों साइड हमें सेम इसी तरीके से रेडी करने हैं। अब देखिए ऊपर की तरफ जो हमने इलास्टिक लगाया है तो आप फ्रंट और बैक को इस तरीके से सीधा करेंगे तो ये बैक के ऊपर जो स्ट्रिप है वहाँ स्टिच करके और इस इलास्टिक को भी हम अंदर की तरफ दबा देंगे। अब देखिए जितना फोल्डिंग का है उतना फोल्ड करते जाएं और इलास्टिक को अंदर फिक्स करें। इलास्टिक लगाना पहले भी मैंने सिखाया है। इस तरीके से आप इलास्टिक को आगे की तरफ खींचते जाएं और स्टिच करते जाएं। पूरी बैक की वेस्ट लाइन पर हम इस इलास्टिक को अच्छे से फिक्स कर लेंगे। अब देखिए इलास्टिक भी हमारा पूरा फिक्स हो चुका है। अब हम नीचे की तरफ मोरी बनाएंगे। तो मोरी के लिए आपने जितना भी फोल्डिंग का रखा है उतना फोल्ड करके और यहाँ मोरी को स्टिच कर लें। दोनों साइड की मोरी हम पहले इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। मोरी स्टिच होने के बाद अब हम इस पैंट की इस साइड को बंद करेंगे। अब देखिए आप इस तरीके से मिलाएंगे तो दोनों क्रॉच लाइंस आमने सामने मिलेंगी, जो कि हमने बैक पैनल में क्रॉच लाइन को एक्स्ट्रा कट किया था। इस तरीके से क्रॉच लाइन अगर आपकी बिल्कुल सही मिल रही है तो आपकी पैंट कभी भी ऊपर नहीं चढ़ेगी, ना ही वहाँ से खिंचाव आएगा। अब देखिए यहाँ आपको जितनी मोरी रखनी है, यहाँ मैंने 6.5 इंच की मोरी बनाई थी। तो इस तरीके से करीब आधा इंच हमें अंदर की तरफ सिलाई में दबाना है और पूरे में सिलाई करनी है। इस तरीके से पूरी नैरो पैंट की स्टिचिंग होने के बाद मोरी को एक बार आप मेज़र कर लें। दोनों मोरी मेज़रमेंट में एकदम बराबर होनी चाहिए।
इस तरीके से ये विमेन ट्राउज़र नैरो पैंट कट और स्टिच हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये मेथड ईजी लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।